हेलो दोस्तों, वेलकम टू HR अकेडमी। आज हम सीखने वाले हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, यानी कि लघु समावर्तक कैसे निकालते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोस्तों, इसके निकालने के दो तरीके हैं, एक तो भाग विधि द्वारा, एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं भाग विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है तो देख लीजिए। क्वेश्चन आता है ऐसे कि 12, 15, 20, इसकी जगह संख्या चेंज भी हो सकती है, का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसी क्वेश्चन को अपन सोल्व करके देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्या करना है आपने को, इसके आंसर के लिए यहाँ पर इसको लिख लेना है। 12, 15 और 20 लिख लिया। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर अपने को छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना है, यानी कि 2, 3, 5, 7 इन सब का इसमें भाग देना है। तो सबसे पहले छोटी कौन है, 2 है, तो इसमें 2 का भाग देंगे अपन। तो 2 का भाग दिया, तो 2 का भाग पहली संख्या में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, यानी कि 2, 6 से 12 होते हैं। और फिर 2 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 में जाएगा नहीं, तो इसको ऐसा का ऐसा ही छोड़ देंगे। फिर 2 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, फिर से 2 का जा रहा है तो फिर से 2 का देंगे। अब 2 का भाग दिया, 6 में दिया तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 15 में जाएगा नहीं। और फिर 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब 2 का भाग किसी में भी नहीं जा रहा ना, तब हम क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, यानी कि 3 का भाग दिया तो 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा। और 15 में कितनी बार जा रहा है, 5 बार जाएगा। और फिर 5 में जाएगा नहीं, तो इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। फिर अब 5 बच रहा है, यानी कि 5 का ही भाग जाएगा इनमें। तो 1 में तो चला गया ना, 1 में ये तो 1 आ ही गया। अब यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1। अब जब 1 आ जाए तब छोड़ देना है, यानी कि अपन को तब तक करते रहना है जब तक 1 नहीं आ जाए, सभी में 1 1 नहीं आ जाए। आ गया समझ में। अब क्या करना है, इन सभी को आपस में गुणा कर लेना है। तो अपन यहाँ पर इन सब को आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 2 को 2 से मल्टीपल किया तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब 4 को फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा 12, और 12 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा 60। तो 60 अपना राइट आंसर हो गया दोस्तों। ऐसे अपन एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या है, 20, 30 और 35 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए अपन सबसे पहले ऐसा बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे 20, 30 और 35 लिख दिया। अब हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, यानी कि 2 का भाग देंगे इसमें, यानी कि 2 का भाग देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, 20 में 10 बार जाएगा। और 30 में कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। 35 में जाएगा नहीं। अब आगे फिर से 10 में 2 का जा रहा है ना, इसका मतलब 2 का ही देंगे दोबारा। तो 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी कि 2, 5 से 10 होते हैं। और फिर 15 में जाएगा नहीं, और 35 में भी नहीं जाएगा। अब 5, 15 और 35 आ गए। अब 15 में 3 का भी जा रहा है, यानी कि 2 के बाद 3 आता है, इसका मतलब अपन 3 का भाग देंगे पहले, फिर 5 का देंगे। तो 5 में तो जाएगा नहीं किसी का भी, 5 के अलावा। फिर 15 में 3 का जाएगा 5 बार, और फिर 35 में भी 3 का नहीं जाएगा। अब 5 का ही जाएगा सब में, तो 5 का ही देंगे अपन। इसमें 1 बार जाएगा, इसमें भी 1 बार जाएगा, और 35 में 7 बार जाएगा, यानी कि 7 5 से 35 होते हैं। फिर अब 7 बचा तो 7 में 7 का ही जाएगा, यानी कि 7 का ही जाएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यानी कि सब में 1 1 आ गया। इसका मतलब अपना पूरा हो गया। अब इन सबको क्या करना है, मल्टीपल कर लेना है। तो अपन साइड में लिख लेंगे मल्टीपल करने के लिए, 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर है 5 गुणा 7। अब इन सबको मल्टीपल कर लेंगे। तो 2 को 2 से मल्टीपल किया तो कितना आया, 4। और 4 को 3 से किया तो कितना आएगा, 12। फिर 12 को 5 से किया तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। अब 60 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा।
ठीक है, तो 420 अपना आंसर आ गया। ऐसा ही एक आगे वाला क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो क्वेश्चन ये है 45, 60 और 35 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आपको ही देना है ताकि मेरे को पता चले कि आपको कितना समझ में आया। थैंक यू।